Hello student, once again welcome to all of you on SS Coaching YouTube channel। तो स्टूडेंट्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, बेसिक फार्मूले पढ़ चुके हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंडीशनल आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग द एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स अब इसमें हम लोग कोई नया फार्मूला आज नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे जो फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है उसी फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, और एंगल ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ समझ गए आप लोग एंगल ऑफ ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो वहाँ से हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स आज जो आइडेंटिटीज हमको ज़्यादा यूज करनी है, वैसे हमने इतनी सारी आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं तो सभी आइडेंटिटीज को हम लोग अच्छे से जानते रहेंगे और उनका यूज हम लोग कैसे करना है ये भी जानते रहेंगे। लेकिन मेनली जो आइडेंटिटीज यूज होंगी हर क्वेश्चन में वो ये आइडेंटिटीज है। ये देखिए ये 4 आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी हुई हैं कि सम ऑफ टर्म मीन्स प्रोडक्ट्स, जैसे साइन सी प्लस साइन डी है, सम है तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 sin c प्लस डी इंटू कॉस 7hd। ये सब फार्मूले हम लोग स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका मोस्टली यूज होगा। ठीक है, अब उसके बाद आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग द स्क्वायर ऑफ साइन और कोसाइन, इसका भी यूज ज़्यादा होगा। जैसे हमने पढ़ा हुआ है ना cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको और कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। अब यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, इसी फार्मूले से आएगा, cos 2 थीटा वाले फार्मूले से हम इतना ला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये सब हमने पहले पीछे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये दो मेन आइडेंटिटीज जो हैं ये ज़्यादा यूज होंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, आज के टॉपिक पे जो क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो हमको जाननी ही पड़ेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं एंगल ऑफ ट्रायंगल की। तो स्टूडेंट्स देखिए एक ट्रायंगल ABC है, उसमें ABC एक्यूट एंगल्स हैं, तो तीनों का सम कितना होगा स्टूडेंट्स, तीनों का सम कितना होगा, तीनों का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C क्या हो गया 180। अब स्टूडेंट्स अगर हम A की बात करते हैं तो A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 माइनस B प्लस C। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोनों तरफ अगर हम साइन ले लें तो साइन A क्या हो जाएगा, साइन A इज इक्वल टू साइन 180 माइनस B प्लस C। तो स्टूडेंट साइन 180 माइनस थीटा हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस बी प्लस सी क्या हो जाएगा साइन बी प्लस सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा साइन ए इक्वल टू साइन बी प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वैसे ही अगर हम कॉस ले लें दोनों तरफ, अगर हम दोनों तरफ कॉस लेना चाहें तो क्या हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू कॉस 180 माइनस बी प्लस सी। लेकिन स्टूडेंट हम जानते हैं ASTC रूल से कि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी माइनस कॉस बी प्लस सी आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह tan की वैल्यू भी क्या आएगी माइनस tan b प्लस सी आएगा। ओके, तो इतना हमको ध्यान रखना है, बिल्कुल आसान है कि ABC तीनों का सम 180 होगा तो A क्या होगा 180 माइनस बी प्लस सी, यहाँ से हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आइए देखते हैं कि आज क्वेश्चन जो रहेंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं आज किस टाइप क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनको देखते हैं। आइए आज स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई देन प्रूव दैट साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। अब स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखिएगा आप लोग, अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया साइन 2a साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो साइन 2a है और साइन 2b है तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना साइन c प्लस साइन d क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास इतना आ गया 2 साइन 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b बाई 2 और प्लस साइन 2c हमने लिख दिया अलग से। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। अब उसके बाद स्टूडेंट देखिए आगे सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2 साइन a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी
और साइन 2c, साइन 2c का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना स्टूडेंट्स, क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वहां पे हम लोग पुट करेंगे 2 sin c इंटू कॉस c, ठीक है। अब इसमें देखिए एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट ये है, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ा हमने सप्लीमेंट्री रिलेशन कि a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई माइनस सी, है ना, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया हुआ है। तो साइन ले लिए तो साइन a प्लस बी क्या होगा साइन पाई माइनस सी, यानी कि साइन c हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइन a प्लस बी के प्लेस पे हम लोग साइन c लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे साइन a प्लस बी के प्लेस पे क्या लिख लिया साइन c लिख दिया, ठीक है। अब इसमें एक पार्ट ये रह गया, एक पार्ट ये रह गया, दोनों में 2 sin c कॉमन है, उसको कॉमन ले लिए हम लोग। तो 2 sin c कॉमन ले लिए तो क्या होगा cos a माइनस बी एन प्लस cos c। स्टूडेंट्स अब हम लोग cos c को लिख सकते हैं ना, देखिए cos c को क्या लिख सकते हैं माइनस cos a प्लस बी लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अगर a प्लस बी क्या होगा पाई माइनस सी होगा, cos लिए तो cos a प्लस बी क्या हो जाएगा cos पाई माइनस सी यानी माइनस cos c। तो स्टूडेंट्स cos c क्या हो जाएगा माइनस cos a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना। अब उसके बाद स्टूडेंट देखिए हम पीछे फार्मूला पढ़ चुके हैं ये कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी जो होता है फार्मूला किसके बराबर होता है, ये होता है 2 sin a sin b के बराबर है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके प्लेस पे हम लोग 2 sin a sin b पुट कर देंगे। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 2 sin c का 2 sin a sin b में, तो 2 2 जा 4 sin a sin b sin c, ये हमारा स्टूडेंट राइट साइड के बराबर आ गया और हमने इसको प्रूव कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कॉस वाला है ना, a प्लस बी प्लस सी पाई दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। तो स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे हम लोग, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम ले लिए तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ठीक है। अब इन दोनों को हम ले रहे हैं साथ में, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अब स्टूडेंट्स cos 2 थीटा हम लोग पढ़े हुए हैं, तो cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, तो cos 2c क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर सी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को ध्यान से देखिए, हम लोग cos a प्लस बी के प्लेस पे माइनस cos लिख सकते हैं ना, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी पाई है तो a प्लस बी पाई माइनस सी होगा, तो cos a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा cos पाई माइनस सी यानी कि माइनस cos सी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो cos a प्लस बी के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया माइनस cos सी लिख दिया, ठीक है, इंटू cos a माइनस बी और इसको एज इट इज लिख दिया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे दो पार्ट हैं हमारे पास, देखिए एक पार्ट ये रह गया और एक पार्ट ये, इन दोनों में हम लोग -2 cos c कॉमन लेंगे, तो -2 cos c कॉमन लिया तो यहाँ पे स्टूडेंट cos a माइनस बी बचेगा और यहाँ पे माइनस cos c बचेगा, -1 को हम लोग बाहर ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे cos a माइनस बी और cos c को हम लोग क्या सकते हैं cos c को हम लोग सकते हैं cos a प्लस बी, तो माइनस cos c है तो माइनस cos a प्लस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो माइनस cos c क्या होगा प्लस cos a प्लस बी होगा। अब स्टूडेंट्स फिर से वही चीज cos a माइनस बी एंड cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है 2 cos a cos b, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 cos a cos b cos c एंड -1, तो हमारा आंसर क्या आ गया -1 एंड -4 cos a cos b cos c, ये आ गया राइट के बराबर और प्रूव्ड हो गया। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हैं, एक बार ध्यान से इसको करिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग कर पाएंगे इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में है, तो स्टूडेंट बिल्कुल घबरा नहीं है, स्क्वायर फॉर्म में भी है तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है ये, ठीक है, जिसको आप लोग जो है सॉल्व ना कर पाए। आप लोग ध्यान से देखिए स्क्वायर वाला कैसे करना है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को लिख लिया। अब स्टूडेंट देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं ना, cos 2 थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
तो यहीं से इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट देखिए cos 2 थीटा जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हुआ है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस cos 2 थीटा, है ना, कन्वर्जन करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद देखिए जब साइन स्क्वायर थीटा हो गया हमारा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, उसी तरह साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 2, सॉरी cos 2a बाई 2। उसी तरह साइन स्क्वायर बी क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2b बाई 2 एंड साइन स्क्वायर सी 1 माइनस cos 2c बाई 2। अब इसको हम सेपरेट फॉर्म में लिखेंगे, ये कंबाइंड फॉर्म है ना, इसको लिखेंगे सेपरेट फॉर्म में, तो 1 बाई 2 अलग कर दिए, तो माइनस cos 2a बाई 2, यहाँ भी सबको सेपरेट फॉर्म में कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें उसके बाद देखिए अब यहाँ पे 1 बाई 2 1 बाई 2 3 टाइम्स है तो 3 बाई 2 हो गया। अब उसके बाद cos 2a बाई 2 है, इसको भी साथ में लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया, सब पॉजिटिव हो गए। अब इसमें देखिए 1 बाई 2 यहाँ सब में कॉमन है ना, तो 1 बाई 2 कॉमन ले लिए, तो क्या होगा cos 2a cos 2b cos 2c। अब देखिए इसमें पहले जैसा हो गया ना, जो पिछला क्वेश्चन था इसी टाइप का था ना, अब बिल्कुल फिर से वही चीज़ कर डालेंगे। अब यहाँ पे cos 2a एंड cos 2b को साथ में लेंगे, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इतना आ जाएगा हमारे पास, है ना, cos 2c को लिखेंगे ऐसे। फिर यहाँ पे cos 2c के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, जैसा पीछे किया है हमने। ठीक है। अब उसके बाद cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी एंड प्लस cos स्क्वायर c एंड प्लस 1 बाई 2। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने माइनस 1 बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो इतना आ गया। उसके बाद स्टूडेंट देखिए अब ये 1 बाई 2 था, तो हमने यहाँ पे इसको साथ लिख दिया। ठीक है, माइनस cos a प्लस बी cos a माइनस बी एंड cos स्क्वायर c। अब इसमें देखिए उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे ये तो 3 बाई 2 एंड 1 बाई 2, तो 4 बाई 2 यानी 2 आ गया, फिर माइनस है, तो इसमें देखिए cos a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस cos से लिखते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है इसको, पीछे हमने पढ़ा हुआ क्वेश्चन में, इंटू cos a माइनस बी प्लस cos स्क्वायर सी। अब इसमें देखिए इस पार्ट में और इस पार्ट में cos स्क्वायर सी कॉमन है, सॉरी cos सी कॉमन है, तो माइनस cos सी हमने कॉमन लिया, तो 2 माइनस माइनस cos सी कॉमन लिया, तो cos a माइनस बी बचा एंड माइनस cos सी बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 2 प्लस cos सी cos a माइनस बी। अब स्टूडेंट माइनस cos सी के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं क्या माइनस cos a प्लस बी, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस cos सी एंड cos a माइनस बी एंड cos a माइनस बी a प्लस बी। इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ना, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos a cos b एंड cos c यहाँ पे है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 cos a cos b एंड cos c। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos a cos b cos c। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो स्क्वायर वाला होगा कैसे करना है हमको ध्यान रखेंगे उसको। ठीक है, ये वाला तो हम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, और सारे बेसिक फार्मूले हमको क्लियर होने चाहिए, बिना बेसिक फार्मूले के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। इसमें दिया हुआ स्टूडेंट्स कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई देन प्रूव दैट cot p इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a प्लस cot a इंटू cot b इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट देखिए हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, और हमको गिवन क्या है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया हुआ है, तो a प्लस बी क्या होगा स्टूडेंट पाई माइनस सी होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट दोनों तरफ कॉट लीजिए, दोनों तरफ कॉट लिया गया तो कॉट a प्लस बी क्या हो गया कॉट पाई माइनस सी, तो स्टूडेंट कॉट पाई माइनस सी क्या होगा माइनस कॉट सी होगा, है ना ASTC रूल से। अब स्टूडेंट कॉट a प्लस बी का फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, कॉट a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b, हमने यहाँ पुट कर दिया माइनस कॉट से। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 और इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉट a कॉट सी एंड माइनस कॉट बी कॉट सी। अब स्टूडेंट इसको इस तरफ लाएंगे तो कॉट a कॉट बी यहाँ पहले से है, ये कॉट बी कॉट सी हो जाएगा, ये इधर आएगा कॉट सी कॉट a हो जाएगा और ये माइनस 1 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो हमको प्रूव करना था हमने प्रूव कर लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था एक चैप्टर ये, और अब आप लोग भी जब क्वेश्चन करेंगे तो जो क्वेश्चन बताए गए हैं उनको ध्यान से देखिए
और उनको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको एक साइज दी जा रही है, उसको आप लोग सॉल्व करिए, आप लोग बिल्कुल आसानी तरीके से उसको कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो है टॉपिक कवर हो गया है और आप लोग घर पे ये क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। ठीक, घर पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बिल्कुल आसानी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये 7 to 8 मार्क्स का आपका आ सकता है। तो इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सब लोग अपना ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।